पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की है उसको देखते हुए लाइक पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे के सारे कंट्रीज जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का डेटरेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ कर इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान एक वैध इस्लामिक स्टेट है जो एटॉमिक पावर जिसके पास मौजूद है, एटॉमिक कुव्वत है। गाड़ी स्टार्ट कर, आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। अफगान तालिबान की तरफ से भी कई इस तरह की पोस्ट देखने को मिली है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, हमें बस एक ऑर्डर की जरूरत है। क्या कहेंगे आप इन सारे मामलात पर? देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का डेटरेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज्यादा बारीक है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ कर इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज है। अब आप देखिए कि ईरान ने हम पे एयर स्ट्राइक की थी, हमने भी ईरान को जवाब दिया, लेकिन उस सारे मामले में इंडिया ने भी ईरान को सपोर्ट किया और अफगानिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट किया। जी देखिए, बात ये होती है कि दुश्मन का जो हमारा दुश्मन होता है उसने तो हमारे राह में रोड़े अटकाने ही होते हैं। हमारा जो नया दुश्मन बनेगा वो उसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएगा, उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे करेगा कि वो जो हमारा करंट दुश्मन जो इस टाइम चल रहा है, लाइक ईरान चल रहा है, तो वो ईरान को थोड़ा तगड़ा कर दे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाए। तो इंडिया वैसे भी हमारा दुश्मन है, उसने कुछ तरीका ढूंढना है। जाहिर है हम भी उनके दुश्मन है, तो हमने भी कोई तरीका ढूंढना है उनको टैकल करने का। तो इसलिए फिर वो जाहिर है इंडिया ऐसी हरकतें करता है, लेकिन दुश्मन है। बस हवा निकल गई। जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी होनी चाहिए, जो कि उनकी अच्छी है। अगर हमारी अच्छी होगी, हम अपने ताल्लुकात भी बेहतर करेंगे, दूसरों को भी खराब करवाएंगे। सिर्फ ये तो नहीं होता कि हमने खुद को बचाना है, दूसरों को भी तो बर्बाद करना होता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अगर अल्लाह ना करे अफगानिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का अटैक किया जाता है, जैसे अब होता है कि ईरान ने भी बगैर बताए, बगैर इन्फॉर्म किए हम पर एयर स्ट्राइक कर दिया, अगर अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह से कोई अटैक होता है तो क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में इन सबको बर्दाश्त कर सकेगा? देखिए, जो भी दूसरा कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमारे पास उसके लिए एक प्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट होनी चाहिए। जैसे इंडिया ने 27 फेब को किया था, तो हमारे पास बकायदा एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, कोई हमें उनसे डर था। एक ग्राउंड भी वो पैदा हो गए थे कि हमें पता था हाँ इंडिया कर सकता है। यही हमारा ईरान के साथ होना चाहिए। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रीच होनी चाहिए हर जगह पर, कि हम पता हो कि कौन हमारे खिलाफ चल रहा है, कौन हमारे साथ चल रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो इसी तरह पाकिस्तान की अफगानिस्तान के लिए भी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे जो एजेंसीज हैं उनको रिपोर्ट हो कि हाँ वो कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि अफगानी इस वक्त बड़े भरे बैठे हैं, बड़े गम और गुस्से का शिकार है। उन्हें पाकिस्तान में बहुत खारबाजी, वो तो कह रहे हैं हमें एक ऑर्डर मिले और हम पाकिस्तान पे धावा बोले। नहीं, ऑर्डर उनको कहाँ से मिलेगा? ऑर्डर दायर है उनका खुद का बनाया हुआ ऑर्डर है, जो उनका हुक्मरान है। और दूसरी बात यह है कि उनको ये भी तो देखना चाहिए ना भी आगे हम लड़ किससे रहे हैं। वो एक छोटा मोटा अटैक कर लेंगे, उससे ज्यादा वो क्या कर लेंगे? हमारे खिलाफ वो एक बाकायदा जंग तो छेड़ नहीं सकते इंटरनेशनल बॉर्डर पे, क्योंकि ड्यूरन लाइन कौन सा LOC है कि छोटी मोटी कार्रवाई कर ली, वो एक बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर उसकी खिलाफवर्जी की जाएगी तो बाकी दुनिया को भी देखना चाहिए कि वो उसे हटाए इस बात से, उनके ऊपर मजीद सैंक्शन लगाए, जिस तरह पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं। लेकिन आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि अफगानी पाकिस्तान पर इतना गुस्सा क्यों है? अफगानी पाकिस्तान पे इसलिए होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारा हक है, ये खा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि सही कह रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये बात गलत है। मैं एज अ पाकिस्तानी तो गलत ही कह सकता हूँ। नहीं, एज अ पाकिस्तानी के एज अ इंसानियत बात करें ना। बट जहाँ तक ये जो जंग करने वाली बात है, इसमें मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की है उसको देखते हुए लाइक पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे के सारे कंट्रीज जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? चाइना ने CPEC यहाँ पे खड़ा कर दिया और वो अब सारे लाइफ टाइम के लिए जो है पाकिस्तान को बैकबोन प्रोवाइड करेगा, उसकी फेवरेटिज्म उसके हर हालात में उसके साथ खड़ा होगा। और ISI जो कि जिसका दुनिया में एक नाम है, और पाकिस्तान की आर्मी जिसका दुनिया में एक नाम है। लगता है कि पाकिस्तान को किसी को दबाने की जरूरत है या किसी को तबाह बर्बाद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है। अब आप देखिए हमारे सियासतदानों ने अपने मुल्क का खुद ही बेड़ा गर्क कर लिया है। किसी को हमारे लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो वो कर कुछ नहीं सकते क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी आगे खड़ी है। बट वो एक
दुनिया में जो है ना अपना एक नाम बनाने के लिए जो है पाकिस्तान की अगेंस्ट हो रही है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फेमस है किसी ना किसी भी न्यूज़ की वजह से। आई थिंक शायद वो भी हमेशा पाकिस्तान किसी नेगेटिव न्यूज की वजह से ही फेमस होता है। अच्छा। हाँ जी, पाकिस्तान अपनी किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ही फेमस होता है। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that